अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम 28वां सिपारा पढ़ रहे हैं और अभी जो हम सूरत पढ़े वो है अल-मुनाफ़िक़ून। तो मुनाफ़िक़ून जो है, मुनाफ़िक ज़ाहिर सी से ज़ाहिर होता है कि मुनाफ़िक और मुनाफ़िक लोगों को आपको सबको पता है कि कौन होते हैं। तो सूरत को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी, जब मुनाफ़िक लोग आपके पास आते हैं तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह जानता है कि हक़ीक़त में तुम इसके पैगम्बर हो, लेकिन अल्लाह गवाह है कि मुनाफ़िक लोग झूठे हैं। 1, उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, फिर ये लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। यकीनन ये काम बुरा है जो वो करते हैं। 2, ये इसलिए है कि पहले तो ये ईमान लाए, फिर काफिर होकर उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, सो अब ये समझते ही नहीं हैं। 3, जब तुम इनके मुतनासिब आज़ा को देखते हो तो इनके जिस्म तुम्हें क्या ही अच्छे मालूम होते हैं, और जब वो गुफ्तगू करते हैं तो तुम उनकी तकरीर को तवज्जो से सुनते हो तो गोया ये लकड़ियाँ हैं जो दीवारों से लगा दी गई हैं, बुज़दिल ऐसे कि हर ज़ोर की आवाज़ को बिला समझें। यही दुश्मन हैं, इनसे डरें, अल्लाह इनको हलाक करे, ये किधर भटके फिरते हैं। 4, जब उनसे कहा जाए कि आओ रसूल के पास चलें तो वो तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत कर देंगे तो सर हिला देते हैं, और तुम उनको देखो वो तकब्बुर करते हुए मुंह फेर लेते हैं। 5, तुम उनके हक़ में दुआएं मग़फ़िरत मांगो या ना मांगो उनके लिए बराबर है, अल्लाह इनको हरगिज़ नहीं बख्शेगा, बेशक अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नहीं दिया करता। 6, तो देखिए ना, जो मुनाफिक हैं, जो ज़ाहिर कुछ करते हैं लेकिन पीछे से कुछ होते हैं, तो मुनाफिक लोगों के लिए जो है कुछ भी दुनिया में कुछ भी नहीं है जो वो हैं, लेकिन उनके लिए आखिरत में फिर अज़ाब ही है। और वो जब इंसान इतना गरूर तकब्बुर में चला जाए और वो समझे कि हम ही सब कुछ हैं और हमारे से और हमें किसी माफ़ी की किसी चीज़ की, तो फिर लेकिन जब आखिरत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला उन्हें बता ही देंगे कि फिर कि कौन सही था और कौन गलत था। जब वो जहन्नुम में डाले जाएंगे और उनको अज़ाब दिया जाएगा, फिर वो पुकारेंगे कि काश हमने बात समझी होती तो और हमें एक दुनिया में मौका दिया जाए, लेकिन फिर मौके का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका होगा और फिर जो दुनिया में आपने कर लिया वही आपका आखिरत में ही वही आपको सिला पाना है। फिर ये है कि यही हैं वो लोग जो कहते हैं जो अल्लाह के रसूल के पास रहते हैं उन पर खर्च ना करो यहाँ तक कि वो खुद ब खुद भाग जाएं, हालांकि आसमान और ज़मीन के ख़जाने अल्लाह ही के पास हैं, लेकिन मुनाफिक समझते ही नहीं। 7, वो कहते हैं कि अगर लौट कर मदीने पहुँचे तो इज़्ज़त वाले जलील लोगों को वहाँ से निकाल बाहर करेंगे, हालांकि इज़्ज़त तो खुदा की है और इसके रसूल की और मोमिनों की है, लेकिन मुनाफिक लोग नहीं जानते। 8, मोमिनों, तुमको तुम्हारे माल और औलाद अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें, और जो लोग ऐसा करेंगे वो खसारा उठाने वाले होंगे। 9, और जो माल हमने तुमको दिया है इसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो तुम में से किसी की मौत आ जाए तो फिर कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत और न दी कि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। 10, और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। 11, तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मत्तीदम तक़ाइम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।